नमस्कार, मैं दीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और उससे पहले 19 जुलाई को इंडिया अलायंस की अहम बैठक आयोजित की गई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अवधेश प्रसाद ने इस बैठक को लेकर कई गंभीर मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब देश ने हाल ही में कई दुखद और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उस दर्दनाक क्षण में पूरे देश ने एकजुटता दिखाई और केंद्र सरकार को समर्थन दिया। उन्होंने बताया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से केंद्र को ये भरोसा दिलाया है कि आतंकवाद के खिलाफ उठाए जाने वाले हर कदम में उनकी पार्टी सरकार के साथ खड़ी रहेगी। यही भावना देश के बाकी सभी राजनीतिक दलों में भी देखने को मिली। हालांकि अवधेश प्रसाद ने सवाल उठाया कि हम ये जानना चाहते हैं कि पहलगाम हमले के बाद सरकार ने क्या ठोस कदम और रचनात्मक कदम उठाए हैं। देश के लोग आज भी उस पर चर्चा का इंतजार कर रहे हैं। ये मुद्दा संसद में जरूर उठाया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने बिहार में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है और लोगों के वोटिंग अधिकार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जो देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा गंभीर खतरा है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव का नतीजा लोकतंत्र पर पहली डकैती है। भाजपा के नेताओं और अधिकारियों की भूमिका पर चुनाव आयोग की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। अंत में उन्होंने कहा कि आने वाले संसद सत्र में इन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर चर्चा की जाएगी और देश की जनता को इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। 21 जुलाई से लोकसभा का सत्र आहूत है और ऐसे समय में ये सत्र आहूत हुआ है जबकि देश में तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, दिल को दहलाने वाली घटनाएं हुई। इससे पहलगांव में जो दर्दनाक घटना हुई है और लेकिन इस घटना के बाद सारे देश में एकता का परिचय किया गया। अनेकता में एकता का जो हमारा सूत्र है, उस सूत्र को बंधन को मजबूत किया है और वर्तमान सरकार को भरपूर समर्थन दिया था। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने सरकार से, केंद्र सरकार को खुला चेक दिया था कि गांव में जो भी कदम उठाए जाएं उस कदम के साथ हम और हमारी पार्टी है। इसी तरह देश के कम बेश सभी राजनीतिक दलों ने सरकार को समर्थन दिया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज पहलगांव में हमारी सरकार ने कौन से सार्थक कदम उठाए हैं। हमारे देश की देवतुल्य जनता आज भी इस बात की इंतजारी कर रही है कि पहलगांव में सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है। ये चर्चा का विषय है और ये चर्चा कल के जो हमारा सदन की शुरुआत हो रही है, देश की सबसे लोकतंत्र की सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में इसकी चर्चा होगी और तमाम घटनाएं हुई हैं। बिहार का चुनाव हो रहा है। बिहार का चुनाव में जिस तरह से मतदाता सूची को और लोगों के मतदान का जो अधिकार है उसको खत्म करने का जो घटना की गई है वो देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। अभी आपने देखा जनपद अयोध्या के विधानसभा मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ था। ये सीट वो थी जिसको सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस पर हमारे नेता ने अजीत प्रसाद को टिकट दिया। अजीत प्रसाद मेरा बेटा है और जनता ने भरपूर समर्थन किया।
लेकिन ये देश के इतिहास में पहली डकैती है लोकतंत्र की, जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों द्वारा, सरकार में बैठे हुए अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा हुई। तो पूरी तरह जिसके बारे में हमारा जो चुनाव आयोग है पूरा शांत रहा। हमारे नेता ने टिप्पणी भी की लोकतंत्र पर कि लोकतंत्र चुनाव आयोग मर गया। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस पर देश की निगाहें हैं और इन मुद्दों पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है।